आप जो कहते हैं कि जातिवाद को खत्म करना चाहिए, बेझिझक, यस, इसकी सीख भी राम से मिलती है। श्री बिल्कुल। सबरी के घर जाना क्या उद्देश्य है? वो परमात्मा सबरी के जूठे वेर क्यों खा रहा? मानो वो कहना चाह रहा हो कि प्रभु श्री राम तो क्षत्रिय वर्ण से थे, तो लेकिन उन्होंने इन सबको अलग रख दिया। अब मानो प्रभु श्री राम कहना चाहते, मैं रघुवंशी जरूर हूं, पर जब तक सनातनी एकता नहीं होगी तब तक आप महान नहीं हो सकते। प्रभु श्री राम बन गए तो बन गए। आचार्य जी, ऐसे में जब कोई रामचरितमानस को लेकर प्रश्न उठा देता है तो फिर क्या कहता है? बेचारे अज्ञानी है, उनको अज्ञानता है, अर्थ का अनर्थ करते हैं। रामचरितमानस प्रश्न का विषय नहीं है, रामचरितमानस समाधान का विषय है। उसमें तो उत्तर भरे पड़े, उससे प्रश्न आप निकाल रहे हो, उसके ऊपर प्रश्न। आप गंगा के ऊपर उंगली उठा रहे हो कि ये पवित्र है कि नहीं, ये बेफिजूली की बात है। ऐसे तो फिर कोई भी क्वेश्चन पर कोई भी आदमी से पूछेगा तुम अपने बाप के हो कि नहीं, ये क्वेश्चन कर दिया जाए तो फिर सिद्ध करने में उनको नानी याद आ जाएगी। ये बेफिजूली की अज्ञानता है। रामचरितमानस प्रश्न का विषय नहीं, समाधान का विषय। अज्ञानता है या फिर जातियों में बांटने का एक प्रयास भी है? नई रोटी, राजनीतिक रोटी, और जातियों में मतभेद प्रकट करना, और सोची समझी साजिश है, और विदेशी ताकतों के द्वारा ब्रेन ब्रॉस, उसके द्वारा फिर ये आगे आते हैं और ये फिर जो है पीएफ विदेशी फंड लेते हैं और ये धर्म के खिलाफ कार्य करते हैं। तो इनको इसमें मजा आता है। तो अगर कोई कहता है इस तरह की चीजें, या फिर जैसे हमने हाल में सनातन को लेकर भी बहुत टिप्पणियां सुनी हैं, तो इस विषय में होना क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आता है, लोग बोलकर निकल जाते हैं। क्या ये सहनशीलता की परीक्षा है? जब तक इस भारत का हिंदू एकत्रित होकर के मुंह तोड़ जवाब देना नहीं सीखेगा, तब तक उनके आदर्श के साथ, उनकी आस्था के साथ, उनके इष्ट के साथ ऐसे ही खिलवाड़ मचता रहेगा। हम यही भारतीयों को समझाना चाहते हैं, हम यही हिंदुओं की एकता चाहते हैं कि आप कब तक शांति द्यो हो, शांति चाहेंगे। बहुत हो गए भारत में मंत्र, ओम द्यो हो शांति रंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं ओम द्यो हो क्रांति रंतरिक्षगुम क्रांति पृथ्वी क्रांति। अब क्रांति की आवश्यकता है, हिंदू एकता की आवश्यकता है। पर अगर सालों साल तक अहिंसा परमो धर्मा सिखाया गया केवल, पर अहिंसा परमो धर्मा कब तक? अहिंसा कहती है कोई एक गाल में मारे तो दूसरा गाल कर दो, पर जो कोई दोनों में मार दे फिर इसके बाद तो कुछ लिखा नहीं। अहिंसा के चक्कर में आप अपने आप को मर मिटा दोगे, फिर अहिंसा का धर्म का रक्षण कौन करेगा? आप खत्म ही हो जाओगे, तो अहिंसा फिर सूत्र पर चलेगा ही कौन? अहिंसा परमो धर्मा के लिए भी, अहिंसा की रक्षा करने के लिए तो आपको जागना पड़ेगा। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं। और हिंदुओं के जागने से क्या पर्याय है? इन सनातनियों के जागने से यह पर्याय है कि अगर सनातनी जाग गया तो ये इस प्रकार की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, सामाजिक वैमनस्यता दूर हो जाएगी, और बार बार प्रभु श्री राम की और रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणियां, कमेंट्स बंद हो जाएंगे, और ये युद्ध की स्थितियां जो भारत में गृह युद्ध की बनती ये खत्म हो जाएंगी। आचार्य जी, एक और प्रसंग है जिसके बारे में बार बार हम सुनते हैं कि हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया था कि देखिए मेरे दिल में क्या है। जी, माला दी प्रभु विभीषण ने, बहुत कीमती माला माता जानकी जी के द्वारा, कि आप ये माला लो, बहुत प्यारी है, इसे धारण करो। हनुमान जी ने माला ली तो बानरों का स्वभाव होता है कोई भी चीज वो मुंह में डालने की कोशिश। हनुमान जी ने देखी, उसको तोड़ने लगे। विभीषण जी बगल में खड़े थे, महाराज ये माला क्यों तोड़ रहे, क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले हम इसमें चेक कर रहे हैं कि माला तो बड़ी कीमती, पर राम है कि नहीं। जिस माला में राम नहीं वो माला किस काम की? विभीषण मुस्कुराकर बोले अच्छा जिसमें राम ना हो तो वो तोड़ डालोगे? हनुमान जी बोले बेझिझक तोड़ डालेंगे, वो भी अपने ही जैसे थे हनुमान जी। जवाब देने, विनोद की बात है, हनुमान जी तो हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी ने विनोद में कहा कि जिसमें राम नहीं है उसे तोड़ देना ही उचित है। तो विभीषण जी बोले क्या तुम्हारे मन में, तन में अंदर राम है मन में, और अगर नहीं होंगे तो क्या तुम भी तोड़ डालोगे? तब हनुमान जी को आवेश आ गया कि तुमने हमारे ऊपर उंगली उठाई, तुम कहते राम है, अरे ऐसा कहते हो? तुरंत सीना फाड़कर हनुमान जी ने दिखा दिया, देखो मेरे मन में भी राम है और श्री सीता राम है, और जिस दिन ये राम नहीं रहेंगे उस दिन हनुमान भी नहीं रहेगा। अभी पूरा देश एक तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, सिर्फ देश में क्या कहूँ, विदेश में भी पूरी दुनिया के लोग जी, सनातनी हिंदू जितना जहां जहां बसते राम के उपासक,
और खूब रोज उत्सव अभी मनाना, राम उत्सव मनाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हम आज तक पर भी राम उत्सव, श्री राम उत्सव मना रहे हैं। ये बहुत अच्छा। हम प्रत्येक भारतवासी और दुनिया में रहने वाले इस शो को देखने वाले लोगों से प्रार्थना करेंगे कि घर घर दीपावली की तैयारी करें, रंगोली बनाएं, जगह जगह राम नाम का पाठ करें, जगह जगह जो है श्री रामचंद्र के पालू भजमन की स्तुति करें, और अपनी जिस दिन 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का मंदिर का अनावरण है उस दिन अपने घर को पवित्र करके रखें और वहां अपने घर पर गीत गावें। मेरी झोपड़ी के भागे आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम। खूब गाना चाहिए।